बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के दरमियान रिलेशन हम पढ़ेंगे। देखिए, मैटर की हमारे पास 3 स्टेट्स हैं, गैसेस, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। इन तीनों में ये तीनों एक दूसरे से डिफरेंट है। वजह यह है कि इन तीनों में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एक दूसरे से डिफरेंट है। एक्सप्लेन करूंगा स्टेप बाय स्टेप। तो देखें, गैसेस की अगर हम बात करें तो गैसेस में मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से काफ़ी दूर होते हैं। मॉलिक्यूल्स के दूर होने की वजह से इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्गर नहीं होते। जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्गर नहीं होते तो इनकी प्रॉपर्टीज सच एज डिफ्यूजन, इफ्यूजन और मोबिलिटी ये डिफरेंट होती है एज कंपेयर टू लिक्विड्स एंड सॉलिड्स बिकॉज ऑफ वीकेस्ट intermolecular forces. The weakest intermolecular forces are present in the gaseous state of matter. अच्छा, अब आते हैं लिक्विड्स की तरफ। लिक्विड में मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब होते हैं, मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्लोज होते हैं। मॉलिक्यूल के क्लोज होने की वजह से इनके जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो स्ट्रॉन्गर होती है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर द फोर्सेस intermolecular forces are the forces of attraction between the molecules of a substance. जब हम दो मैग्नेट्स को एक दूसरे के करीब लाएंगे तो वो एक दूसरे को ज़्यादा ताकत से खींचेंगे ना। तो लिक्विड मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब होने की वजह से इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होती है। इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इतनी स्ट्रॉन्गर होती है दैट दे हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम बट दे डू नॉट हैव डेफिनेट शेप। इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इतनी स्ट्रॉन्गर होती हैं कि मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के साथ होल्ड करके रखती हैं, पर इनके मोशन को, इनके मोबिलिटी को रोक नहीं सकती। तो they hold the molecule but cannot stop the motion of molecule. The molecules of liquid are very much closer as compared to gases, due to which the intermolecular forces between them are very stronger. और इस स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से गैस का वॉल्यूम तो, लिक्विड का वॉल्यूम तो होता है पर शेप नहीं होता। अच्छा, अब आते हैं सॉलिड की तरफ। सॉलिड में मॉलिक्यूल्स काफ़ी ज़्यादा क्लोज होते हैं। दे आर वेरी मच क्लोज to each other. Due to very closeness, the intermolecular forces in solid are the strongest. इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस सॉलिड में स्ट्रॉन्गेस्ट होती हैं और सॉलिड में मॉलिक्यूल्स एक प्रॉपर पैटर्न में अरेंज होते हैं। मॉलिक्यूल्स के प्रॉपर पैटर्न में अरेंज होने की वजह से इसकी मास पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब इसकी डेंसिटी लिक्विड से ज़्यादा होती है। इनकी जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो इतनी स्ट्रॉन्गर होती हैं कि सॉलिड का एक डेफिनेट शेप भी होता है और एक डेफिनेट वॉल्यूम भी होता है। ये इतनी स्ट्रॉन्गर होती हैं कि ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को मोशन करने नहीं देते। ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इतनी स्ट्रॉन्गर होती हैं। आई होप आपको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर का आइडिया क्लियर हो गया होगा कि इनके दरमियान क्या रिलेशन है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी हंसते मुस्कुराते रहें, दिलों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।